हम स्वयं तो चलते हैं, परंतु साथ में जब हमारा परिवार चलना प्रारंभ कर देता तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा करे इनको शक्ति सामर्थ्य दें और ऐसे संस्कार बच्चों को मिलते रहें और इसी प्रकार आर्य समाज की सेवा ये निरंतर करते रहें। जहाँ भी मैं देखता हूँ तो वहाँ ये आर्य समाज के कार्यक्रमों में पहुँच जाते हैं और विद्वानों को श्रीमुख से जो अनमोल वचन हमें प्राप्त होते हैं उनका श्रवण करते हैं और श्रवण करके जो व्यक्ति निधिध्यासन करता है अपने जीवन के अंदर उतारता है। सचमुच इन्होंने अपने जीवन के अंदर उस सत्संग को उतारा और बच्चों को भी इस प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है। परमात्मा इनको शक्ति और सामर्थ्य दे। आइए इस पवित्र यज्ञशाला में बैठ करके मुझे भी ये मेरा परम सौभाग्य है कि जैसे कि कह रहे थे कि जब हमारा अंतिम दिन था जब हम यहाँ से गए थे, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 साल यहाँ आर्य समाज में बैठ करके मुझे भी ये सौभाग्य मिला। हमें प्रेरणा देता। अग का अर्थ होता पाप, माँ अघा अर्थात हे मानव, हे संसार के प्राणियों, ये पवित्र जो मास है इन मासों में आप वैसे तो ये प्रेरणाएं मिलती किसी भी महीने में आप किसी भी प्रकार का कोई भी पाप ना करें, परंतु विशेष महत्व इस माघ मास का कि माँ अघा हे संसार के मनुष्यों, हे संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों, आप संसार के अंदर परमात्मा कहते हैं कि मैंने आपको संसार के अंदर भेजा, इसलिए माँ अघा पाप मत करो। तो आप देखते हैं संसार के अंदर और इस कई आर्य समाज में ही नहीं दूसरे मंदिरों में भी विभिन्न प्रकार के इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है और पूजा पाठ अपनी अपनी पद्धति के माध्यम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि माघ मास को श्रेष्ठ मास कहा गया है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर ये पवित्र मास को हम यज्ञ कर रहे हैं, अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझे। और सबसे बड़ा सौभाग्य जो गायत्री महामंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को सभी को पता होगा, क्योंकि गायत्री यज्ञ आप करते हो और आपने कई विद्वानों को श्रीमुख से भी सुना है। गायत्री को गायत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक विशेषता होती है। और भी मंत्र है, दूसरे मंत्रों को हम गायत्री मंत्र कह सकते थे। विभिन्न प्रकार के लगभग 4 वेदों के अंदर 20,000 के करीब मंत्र है। उन मंत्रों में गायत्री मंत्र को अगर चुना गया तो क्यों? क्योंकि चारों वेदों में अगर इसका वर्णन है तो इसमें कोई सार तो होगा, जो ऋषि मुनियों ने उसको निकाला तो उसका सार ये कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ ज्ञानवान बनेगा। तो हम भी गायत्री मंत्र को जब जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो हमारी श्रद्धा बनती है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ होता है गायन्तम त्रायते इति गायत्री, क्योंकि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम के साथ बिना किसी छल कपट के साथ इस गायन्तम अर्थात गायत्री मंत्र का गायन करता है, यही गायत्री मंत्र है जो उसके त्रायते अर्थात उसकी रक्षा करता है। कहने का भाव यह है कि जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, जो गायत्री मंत्र का पाठ करता है, किसी भी भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, उस गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति की जो है ये गायत्री मंत्र रक्षा करता है। अब हम लोग सोचेंगे कि रक्षा कैसे करता है? रोज हम बोलते हैं गायत्री मंत्र को, फिर भी हमारे जीवन के अंदर दुख आ जाते हैं तो हमारी तो रक्षा होती नहीं। तो आपने बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा, जो पूज्य हमारे देव दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी, उनके गायत्री के उपासक जो व्यक्ति होता है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो कर्म करता है, जैसा वो विचार करता है, व्यक्ति को उसी प्रकार की सफलता, उसी प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र का हम जाप ये नहीं कि आर्य समाज में हम आए हैं तो कुछ देर के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लिया, यहाँ से बाहर गए तो हमें पता ही नहीं गायत्री में, चलो ठीक है जी आर्य समाज में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं। मैं एक अध्यापक होने के नाते अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि बच्चे प्रत्येक जो हमारी क्लास का जब प्रारंभ होता है तो हम 3 बार कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। जिस विद्यालय में मैं गया हूँ वहाँ पे उससे पूर्व बहुत ही साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले वहाँ पे कोई संस्कृत का अध्यापक नहीं था, तो हमने एक प्रारंभ किया विद्यालय में, क्योंकि सरकारी विद्यालय में आप तो जानते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी बच्चों को इस प्रकार के उनके माता पिता को प्रेरणा दी कि हम लोग एक नई पहल जो है विद्यालय में प्रारंभ करेंगे। उसका क्या काम है कि हमने सबसे पहले जब विद्यालय प्रारंभ होता है, या जैसे 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, या कोई हमारा जो त्योहार आता है उस त्योहार में हम
ये स्कूल में हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। इससे एक तो शुद्धि, हमारे वातावरण की भी शुद्धता हो जाती है और बच्चों को भी अच्छे संस्कार आते हैं। तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली और इस आर्य समाज के माध्यम से जो संस्कार हमने सीखे हैं, उन संस्कारों को भी हम बच्चों के बीच में जब बताते हैं तो उनके माँ बाप जो होते हैं हैरान हो जाते हैं कि इस प्रकार के भी हवन होते हैं। हमने तो देखा कि पंडित जी आते हैं, टीका मोली बनाया, पता नहीं क्या क्या बोल के गए, हमें तो पता ही नहीं चलता। और ऐसा भी यज्ञ होता है, वो तो 5 मिनट में बस श्वास बोलते क्या हमें पता नहीं चलता, सिर्फ श्वास शब्द हमें श्वास सुनाई देता है, उसी के द्वारा आहुति दी जाती है। इस प्रकार के भी यज्ञ होते हैं। तो हमने कहा कि हम इसी प्रकार के यज्ञ को अगर माता पिता चाहते हैं विद्यालय में, क्योंकि सरकारी विद्यालय में अगर उनके माँ बाप चाहते हैं तो हम उस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने जब बच्चों को कहा कि आप ज्यादा नहीं 4-5 चम्मच घी के अपने घर से स्वयं लाएंगे और 3-3 संविधाएं जब आप घर से लाएंगे तो हमें किसी से मांगने की सामग्री मेरी तरफ से रहेगी, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको कल आप सोचते होंगे कि क्या पता घी हमें आधा किलो मिल गया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने 3 किलो घी एक बार में इकट्ठा कर दिया। बच्चों, मैंने नहीं किया पर बच्चों ने अपने प्रयास के माध्यम, कोई अपनी एक कटोरी में लाया है घर से, कोई गिलास में घी ला करके ला रहा है, तो हमने उस घी को इकट्ठा किया। तो हमने एक साल में कम से कम 4 या 5 बार का जो यज्ञ था, उन बच्चों के द्वारा जो घी लाया गया उसी घी से हमने आहुतियां डाली। तो बच्चों को, वहां के बच्चों को, उनके माँ बाप को बहुत ही अच्छा लगा। ये किसकी देन है? ये एक आर्य समाज की देन है। जो मंत्र, जो गायत्री मंत्र, बच्चों को कुछ नहीं आता फिर भी बच्चों को हमने गायत्री मंत्र सिखा करके रोज जो है बच्चे अपने घर में 11 बार, कोई ज्यादा बार करते हैं या कुछ से कम करते हैं, परंतु 11 बार तो बच्चों को कहा कि आप सुबह जब भी आप उठते हैं और सायंकाल को जब भी आप शयन करते हैं उससे पूर्व 11 बार आप अगर गायत्री मंत्र का प्रारंभ पढ़ना या जाप करना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई मुश्किल, कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। जो बच्चे अपने आप को कम विद्यावान समझते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, वो उन बच्चों को कहा आप जितना आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो उन बच्चों को कहा कि वो भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। किसी बात की कोई दिक्कत हो तो वो बच्चे रोज पूछते हैं। मैंने तो ब्लैक बोर्ड के उनको लिखा करके बच्चों को कहा कि आप इस मंत्र को लिख लो, जहां भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। परंतु एक रूटीन जब बन गई उनकी, 2-3 दिन के बाद जब उनके उच्चारण में भी शुद्धता आ गई तो बच्चों को हवन के आधे मंत्र भी याद हो गए। तो मैं अपने आप को और इस सारे समाज का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। तो गायत्री मंत्र की इतनी कृपा है। गायंतम त्रायंते इति गायत्री, जो इस गायत्री मंत्र का गायन करता है, जो इसका जाप करता है, जो इसके सानिध्य में, जो इसकी छत्र छाया में, जो इसकी गोदी में बैठ जाता है, उस व्यक्ति की ये गायत्री मंत्र रक्षा करता है। जितने भी महान पुरुष हैं उन महान पुरुषों ने अपने जीवन के अंदर इस गायत्री मंत्र को उतारा है। स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विरजानंद जी ने, यहाँ तक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर बुद्धि को, सद्बुद्धि अगर हम लोगों ने प्राप्त करनी है, उस सद्बुद्धि को प्राप्त करने का अगर कोई मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है। तो इस गायत्री मंत्रों को, ये साधारण मंत्र नहीं है, इस चारों वेदों का सार जब निचोड़ करके ऋषियों ने, यजुर्वेद के अंदर आप पढ़ेंगे तो 4 या 5 बार इसका उल्लेख आता है गायत्री मंत्र में, और दूसरे वेदों में तो 1-1 बार है। तो इस गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि 20,000 के करीब वेदों के अंदर मंत्र हैं, तो इस बाकी मंत्रों को क्यों महामंत्र क्यों नहीं कहा गया? इस गायत्री मंत्र को ही गायत्री मंत्र नहीं महामंत्र क्यों कहा गया? इसकी भी एक विशेषता है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं क्योंकि इस गायत्री मंत्र में जो है 3 प्रकार की, जो हम कहते हैं ना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर की इस मंत्र में स्तुति भी की गई है, प्रार्थना भी इस मंत्र के अंदर है और उपासना भी इस मंत्र के अंदर है। इसलिए इस मंत्र को गायत्री महामंत्र इसलिए कहा गया। स्तुति, प्रार्थना, उपासना इसके अंदर है। तो इन तीनों प्रकारों का जो समूह जिस मंत्र के अंदर हो, तो ये कोई साधारण मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि तत्सव, एक तो रिधि है 3, भूर्भुवः स्वः, इनको छोड़ करके जो प्रारंभ मंत्र का है तत्सवितुर्वरेण्यम, जो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में उस परमात्मा की स्तुति की कि परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता देव, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ, आपको वर्ण करता हूँ। इसलिए परमात्मा देवस्य धीमहि, परमात्मा मुझे, जो ये धीमहि का जो शब्द है, हम इस धीमहि अर्थात धारण करें, ये धारण करने जो ये उपासना, उस परमात्मा के पास बैठ करके व्यक्ति परमात्मा के पास बैठ करके उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी
उपासना कर रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर की नित्य प्रति स्तुति करेगा, जो व्यक्ति ईश्वर की नित्य प्रति उपासना करेगा, उस व्यक्ति की प्रार्थना सफल होगी। क्योंकि इस प्रार्थना में, इस मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात परमात्मा मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलाए। अच्छा, इस गायत्री मंत्र की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, आपने बहुत बार, कई बार विद्वानों के श्रीमुख से सुना भी है, आगे सुनेंगे भी। जब आपको इस प्रकार के मंत्रों को श्रवण करने की आपके अंदर श्रद्धा बनेगी, तो व्यक्ति जब प्रारंभ में यज्ञ करना प्रारंभ करता है, उसे अगर किसी प्रकार के मंत्रों में पढ़ने में अशुद्धि होती है, तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है, प्रारंभ आप गायत्री मंत्र से कर दीजिए। परंतु जीवन के अंदर देखो, संसार के अंदर आज दुखों का भंडार भरा पड़ा है। इसका एक मुख्य कारण है कि हम हर घर में, जिस समय वो पुराने काल में, जो जब हर घर में, प्रत्येक घर में जब यज्ञ होते, तो घर का कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होता था। इसका एक ही कारण था, क्योंकि यज्ञ रोज हर घर में होता था। और व्यक्ति के आज के जीवन में घर से यज्ञ गया तो रोग आ गया, जब यज्ञ होता था रोग भाग जाता था, और अब यज्ञ नहीं हो रहे तो रोग आ रहे हैं। इसका कारण है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन के अंदर संकल्प करें। हम सबका तो ये सौभाग्य, हमारे इस मोहल्ले में आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था, जिसमें हर दिन, प्रत्येक दिन एक यज्ञ होता है। इस यज्ञ में कम से कम हम अपनी, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जितना आपके पास समय है और जितना आपके पास सामर्थ्य है, उस समय के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार आप यज्ञ कर सकते हैं। और किसी के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तो वो कम से कम उसको 16 आहुतियां डालना जो है बहुत ही आवश्यक कहा गया। और एक समय में नहीं, दोनों समय में। फिर एक व्यक्ति होता है, कोई नास्तिक व्यक्ति का प्रश्न उठ जाता है कि हम क्या करें, हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो दिन में 2 बार सब यज्ञ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम दूसरे कार्य में व्यस्त रहते हैं और इस कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि अगर व्यक्ति के पास प्रतिदिन का समय नहीं है, तो व्यक्ति जो है साप्ताहिक यज्ञ कर ले, हफ्ते में एक दिन कर ले। रविवार को तो सबको छुट्टी होती है। जैसा आपको समय मिलता है, प्रातः काल का है तो प्रातः काल का, दिन का है तो दिन का, अगर सायंकाल का है तो सायंकाल का, कम से कम साप्ताहिक यज्ञ तो जरूर करें। तो एक व्यक्ति कहता है, महाराज इतना समय भी हमारे पास नहीं है कि हम हफ्ते में एक दिन भी निकाल सके। तो कोई बात नहीं, ऋषि दयानंद जी ने कहा और विद्वानों ने कहा कि अगर आप सप्ताह में भी एक दिन यज्ञ नहीं कर सकते, तो आप पाक्षिक यज्ञ करें, जिसको हम शुक्ल पक्ष अर्थात पूर्णिमा और जब अमावस्या होती है, तो इन 2 पक्ष के यज्ञ को जरूर किया करें। तो 15 दिन के बाद आते, तो 15 दिन महीने में तो हम 2 बार तो कर ही सकते थे। परंतु व्यक्ति ने कहा कि जब इतनी छूट मिल ही रही है, तो थोड़ा सा एक प्रश्न और कर दिया जाए महाराज, कि हम महीने में 2 बार भी नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी समय नहीं मिल पाता। तो उस व्यक्ति के लिए कहा कि अगर आपके पास महीने में 2 दिन भी आप ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते, तो कोई बात नहीं, आप संक्रांत जब महीना नया प्रारंभ होता है, कम से कम उस दिन तो यज्ञ कर लीजिए। तो व्यक्ति कहता कि महाराज अगर हम ऐसा कर सकते और इससे भी अगर कोई शॉर्ट हो सकता है, तो कृपया आप बताएं। तो उस विद्वान ने, उस ऋषि ने जब लोगों के बीच में ऐसा प्रश्न किया, लोगों ने तो कहा कि जब आपके पास उस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर मानव शरीर और परमात्मा ने अपना परिवार, अपने अच्छे लोग, सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए यज्ञ आदि पवित्र काम करने, क्योंकि यज्ञ तो परोपकार का ये कार्य है। जो व्यक्ति परोपकार की भावना से काम करना चाहता है, वो यज्ञ करें, यज्ञ में अपनी आहुतियां दे, इससे हमारा भी भला है और दूसरे लोगों का भी भला है। जो व्यक्ति अपने लिए तो हम काम करते हैं, वो अपने स्वार्थ से जुड़ा होता है, परंतु जो दूसरे के लिए जब हम काम करते हैं, तो वो कार्य परोपकार का और सर्वश्रेष्ठ कार्य कहलाता है। हम भी अपने जीवन के अंदर इस यज्ञ को निरंतर करें। यज्ञ जो है, हर अग्नि कुंड में ही आहुति देना केवल मात्र यही यज्ञ नहीं है, हम अपने जीवन को ही यज्ञ में बनाएं। और ये जीवन यज्ञ में कब बनता है?
जब हम अपने किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता जब हम कर देते हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग कर देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके अनुसार हम सहायता करते हैं, वो भी प्रत्येक कार्य हमारा यज्ञ कहलाता है। मान लो राह में चलता हुआ व्यक्ति जा रहा है और उसने रास्ते में देखा कि एक केले का छिलका पड़ा है या रास्ते में कांटा पड़ा है, व्यक्ति की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो सोचता है कि अरे इस छिलके के ऊपर अंधेरे में कोई व्यक्ति चलेगा तो उसका पांव फिसल जाएगा, या अंधेरे में कोई नंगे पांव ऐसा व्यक्ति आएगा कांटा उसके पांव में चुभ जाएगा। उसके मन के अंदर तुरंत ये आवाज आती है कि कांटे को, इस छिलके को रास्ते से हटा करके कहीं किनारे पे रख दे। अगर वो आवाज को सुन करके व्यक्ति उस काम को करता है, उस रास्ते से छिलके को या कांटे को हटा देता है, तो वो किया हुआ काम जो है वो भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए तो देख लिया कि मैं तो देख रहा हूं, हो सकता है मैं देख करके इसको लांग करके चला भी जाऊं, परंतु उसके मन के अंदर विचार है नहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा जो नहीं देख पाएगा अंधेरे में, तो वो फिसल सकता है, उसको चोट लग सकती है। ऐसा काम अगर कोई व्यक्ति कर देता है वो काम भी यज्ञ कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के कामों में परोपकार की भावना जुड़ी है, उसमें दूसरों की भावना जुड़ी है, दूसरों के भले की भावना जुड़ी है। जहां पे भी दूसरों का भला होता है वो काम यज्ञ कहलाता है। तो हम अपने जीवन को ही यज्ञमय बनाएं, और जब हमारा जीवन यज्ञमय बन जाएगा तो हम देव कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य से देवत्व एक सीढ़ी बनी होती है। जैसे बच्चा प्रारंभ में नर्सरी में केजी में आगे बढ़ता जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जहां तक वो पढ़ना चाहे पढ़ता है, क्यों ये सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये मनुष्य जन्म जो ये भी एक सोपान, एक सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी में हमने जितने भी हम अच्छे काम करते जाएंगे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, और अच्छे कामों का जब घड़ा हमारा भर जाता है तो मनुष्य नहीं, फिर वो व्यक्ति देवता कहलाता है, देव पुरुष कहलाता है। हम भी देव पुरुष बने, दिव्य पुरुष बने, हम भी अपने जीवन के अंदर परोपकार के काम को करने वाले बने। तो हम सब इस यज्ञशाला में बैठे हुए अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझे कि आर्य समाज गोविंदगढ़ ही नहीं, दूसरी भी समाज जहाँ पे पवित्र काम यज्ञ आदि काम होते रहते हैं, ऐसे ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। और गायत्री मंत्र का जाप तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए, सायंकाल को भी, प्रातः काल को भी, जितना जिसके पास ये कोई बंधन का काम नहीं है कि मुझे 11 बार या 21 बार या 51 बार करना है या 101 बार या एक माला रोज की करनी है, तो है मेरे पास तो बैठा नहीं जाएगा, मेरी तो टांगे दुखने लगेगी, मेरा मन भी नहीं लगेगा। परंतु व्यक्ति को एक छूट दी गई है कि व्यक्ति जितना प्रारंभ तो करे, पहले 11 से करे, और जैसे जैसे उस व्यक्ति की श्रद्धा बनेगी वो व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाएगा, और जो व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाएगा उसकी जीवन की मुश्किलें जो आसान होती जाएगी। फिर हम अपने जीवन को कभी भी किसी भी कार्य को बोझ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करने के लिए हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा का भाव आ जाता है, और जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है तो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान बन जाता है उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है उस व्यक्ति को सुख मिलता है, और जो व्यक्ति सुख मिलता है जिसको, तो वो सदा हमेशा आनंद में रहता है। तो आनंद में रहने के लिए, अपने जीवन को ही आनंदमय बनाने के लिए पुरोहित आनंद शास्त्री जी के साथ मिल करके इस पवित्र यज्ञशाला में गायत्री मंत्रों का पाठ करते हुए अपने जीवन को भी आनंदमय बनाएंगे, तो हम सबका जीवन भी सफल होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने मुझे समय दिया। बोलने तो नहीं आता है, फिर भी एक आदेश था, एक प्रयास था, उस प्रयास में कितना सफल हुआ वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। परमात्मा करे शक्ति और सामर्थ्य हम सबको दें, ऐसे ऐसे पवित्र कार्य हम करते रहें। अपने साथ कम से कम अपने बच्चों को और अपने पड़ोसियों को जरूर कहें, क्योंकि ये एक आप तो कर रहे हैं, परंतु आप अगर आपकी वजह से आपका बच्चा, आपके कारण आपका पड़ोसी भी अगर चारा होती है यज्ञ में डाल देता है तो उसका फल उसको तो मिलता है, परंतु उसको क्योंकि आपने परोपकार का काम किया है तो आपको भी उसका फल ईश्वर जरूर देगा। तो अगर हम इसी प्रकार से अच्छे काम करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, तो यही हमारा जीवन यज्ञ में बनेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जब हम घृत और सामग्री से आहुतियां डालते हैं तो यज्ञ से सुगंधी उठती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम जब अच्छे काम करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरों भी करने की प्रेरणा देते हैं, तो हमारा जीवन भी यज्ञ में बनता है।